to do the solution of program number 8, 9 and 10। तो मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था, राइट द प्रोग्राम विद मैक्सिमम 3 लाइन्स ऑफ कोड। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सिर्फ कोडिंग 3 लाइन्स की हो सकती है एंड डैट असाइंस फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर टू 5 वेरिएबल्स। और आपको क्या करना है, 5 वेरिएबल्स देने हैं जिसमें उसके 5 मल्टीपल्स दिखाएगा और उसको प्रिंट कराना है। तो आपको मल्टीपल्स आपको पता है, यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा तो उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के लिए क्या करोगे, आप उसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे और फिर उनको प्रिंट कराना है। बट द क्वेश्चन इज डैट यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ आपको वो उन 3 लाइन्स में कोडिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप यूज़र से एक नंबर लोगे, ठीक है। जैसे हमने यूज़र से नंबर लिया a इज इक्वल टू इंटीजर, एज यू नो कि न्यूमेरिक के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है। फिर आप इनपुट कीवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आप यूज़र को बताओगे, क्योंकि यूज़र को आप कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंटर एनी नंबर। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या कहा गया है, ब्रैकेट और बंद करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। अब 3 लाइन में बोला गया है कोडिंग में, तो अब आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब इस वेरिएबल को 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स दिखाने हैं हमें, तो और कंडीशन ये है कि इट शुड बी इन 3 लाइन्स। तो अब आपको याद होगा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट मल्टीपल असाइनमेंट वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया था हम कैसे एक ही बार में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। तो अब हमें क्या करना है, ए तो एक हो गया, 4 और लेने। तो मैंने क्या किया, B, C, D, E, ये 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब ए तो जो यूज़र एंटर करेगा, जब उसने 2 एंटर किया तो 2 तो पहला हो गया, क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें वरी नहीं करना। अब सेकेंड नंबर जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यूज़र ने 2 एंटर किया तो वो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर यूज़र डालेगा उसी को लेके चलना है। तो हमने कर दिया a इंटू 2। अब ये a इंटू 2 की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, b में। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे। अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो a को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूज़र जो भी नंबर स्टोर एंटर करेगा वो a में आएगा, तो उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, c में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये किस में स्टोर हो जाएगा, d में। अब हम a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, e में। हो गया। अब आप इनको पांचों को प्रिंट करा दो, a, b, c, d, e। ठीक है, हो गई 3 लाइन में कोडिंग। यूजर से आपने एक नंबर लिया, आपको पता है मल्टीपल करने के लिए 5 नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीपल असाइनमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया और इन पांचों को आप प्रिंट करा दो। अब हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब आप इसको करोगे ना। अब सपोज मैंने 5 डाला, तो 5 बन जा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि हमने a को लिया है और वो वैल्यूज़ b c d इसलिए लिए थे कि वो उसमें स्टोर होते जाएंगे, और फिर पांचों को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम नंबर 9 है, इट्स वेरी इजी। इसमें हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कोई भी 5 सब्जेक्ट्स के यूज़र से मार्क्स लो और उसका एवरेज निकाल दो। तो हम इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, हमारी वैल्यू फ्लोट में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है। हमें यूज़र से लेना है, तो आप लिखोगे इनपुट एंटर, उसको बताएंगे हमें करना क्या है, एंटर इंग्लिश मार्क्स। एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश।
हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें 5 बार सेम लिखवाना है। बस हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट के पर ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसी को लेके चलना है। फिर यू नो वेरी वेल कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो जहाँ पे आपने एस स्मॉल लिया है या कैपिटल लिया है तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप यहाँ तो आप चलो कैसे भी लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सम निकालेंगे। मैंने एक वेरिएबल लिया सम, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालना है तो वो आपकी मर्जी है, आप पहले चाहे सम निकाल के करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं सम निकाल के कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सम को निकाल के चाहे डिवाइडेड बाई 5 कर दो और चाहे एट अ टाइम आप कर दो तो वो एवरेज में निकल आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सारों को प्लस करूँगी, लेकिन वेरिएबल्स का ध्यान रखना, मैंने ENG लिया है प्लस, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपकी, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं गलत दे दूँगी ना वेरिएबल्स, तो अगर केस सेंसिटिव होते हैं तो उसका आंसर नहीं आएगा। ये दिए हैं मैंने सारे वेरिएबल्स। ठीक है, प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, एवरेज। एवरेज के लिए इट्स वेरी सिंपल, सम, क्योंकि इन सब का सम इसमें आ गया है, डिवाइडेड बाई 5, या फिर आप सम में ही यहाँ पे एवरेज लिख के इसी के आगे डिवाइडेड बाई 5 कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। एवरेज इज इक्वल टू कॉमा, क्योंकि अब आप एक वेरिएबल स्ट्रिंग, जब मल्टीपल आप वेरिएबल स्ट्रिंग करते हो तो कॉमा का यूज़ होता है, और यहाँ पे आप प्रिंट करा दो एवरेज, क्योंकि आपने यहाँ पे AVG लिया है वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब आपसे ये मार्क्स पूछ रहा है, आंसर आ गया 76.0, अपने आप इसने निकाल दिया। वैसे अगर हम फ्लोट हैं, सारी वैल्यूज में फ्लोट में आंसर आया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 9, जो बहुत इजी है बट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर योर हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड देन कन्वर्ट्स योर हाइट टू फीट एंड इंचेस। आपको यूजर से हाइट लेनी है सेंटीमीटर में, और फिर उस हाइट को फीट में और इंचेस में कन्वर्ट करना है। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं और 1 इंच में 2.54। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप एक वेरिएबल लोगे, हाइट इज इक्वल टू इंटीजर, आपको यूज़र से लेना है इनपुट, कीवर्ड यू विल यूज़, और यहाँ पे आप मेंशन कर दो एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, जिससे यूज़र को पता चल जाए कि क्या करना है। उसके बाद आपको पता है इसमें क्या लिखा है कि इंच आपको दिया हुआ है, इंच के लिए क्या होता है, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंच। ठीक है, अब इंच में क्या होता है कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हाइट को हम इंच निकालने के लिए, अगर हमें हाइट को इंच में कैलकुलेट करना है तो हाइट को 2.54 हिंट दी हुई है कि 1 इंच में इतने होते हैं 2.54, तो हाइट को आप 2.54 से डिवाइड कर दो। और फीट के लिए क्या दिया हुआ है, फीट के लिए आपको दिया हुआ है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, इंच को हम 12 इंच होते हैं ना, इंच को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हाइट अगर इंच में निकालनी है तो हाइट को 2.54 से डिवाइड कर दो, और फीट में निकालनी है क्योंकि 1 इंच में 12 होते हैं तो इंच को, यहाँ पे इंच को हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कराओ। हाइट इन इंच,